हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। देखिए, इसके पहले हमने केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन को डिस्कस किया था और उसमें हमने हैबर प्रोसेस को बहुत अच्छे तरीके से उसके बारे में हमने पढ़ा था कि हैबर प्रोसेस क्या होता है और अमोनिया का फॉर्मेशन कैसे होता है। और आप जानते हैं कि हैबर प्रोसेस एक क्या है, व्यापारिक विधि है, एक इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड है अमोनिया बनाने के लिए। लार्ज स्केल पर अगर आप अमोनिया तैयार करना चाहते हैं, ठीक है, तो इस प्रक्रम को अपनाया जाता है। यह एक बेहतर क्या है, प्रोसेस है। अगला जो केमिकल प्रॉपर्टी है हाइड्रोजन का, वो है हाइड्रोजन मेटल के साथ रिएक्शन करती है। ठीक है, हाइड्रोजन धातुओं के साथ अपक्रिया करती है। ठीक है, हाई टेम्परेचर पे और हाइड्राइड का फॉर्मेशन करती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर क्षार धातुएं हैं, ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सारे जो धातुएं हैं, अगर वो हाइड्रोजन से रिएक्शन करती हैं तो हाइड्राइड बनाती हैं, संगत हाइड्राइड बनाती हैं। जैसे अगर यही हमारा मेटल क्या होता है, सोडियम होता है, ठीक, तो सोडियम प्लस हाइड्रोजन क्या बनाता है, सोडियम हाइड्राइड बनाता है। साथ ही साथ इसकी और भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। हाइड्रोजन धातु आयनों और धातु ऑक्साइड के साथ अपक्रिया करता है। ठीक है, कुछ धातु आयनों को जलीय विलयन तथा उनके धातु ऑक्साइड से अपक्रिया करके संगत धातुओं में अपचयित कर देता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, हाइड्रोजन का रिएक्शन करा दिया गया है, ठीक है, धातु आयनों के जलीय विलयन में, जैसे पैलाडियम आयन ही है, उससे रिएक्शन करा दिया है। तो जब रिएक्शन हुआ है तो पैलाडियम क्या किया, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया है और हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है वो हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, और पैलाडियम आयन इलेक्ट्रॉन ले करके, ठीक है, पैलाडियम में कन्वर्ट हो गया है, यानी इसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। वही कह रहा है कि हाइड्रोजन क्या करती है, अपचयित कर देती है, ठीक है, धातु में बदल देगी। ऐसे ही MXOY सॉलिड, ठीक है, जैसे कोई ऑक्साइड है, जैसे सोडियम ऑक्साइड ही ले सकते हैं, चाहे कैल्शियम ऑक्साइड ले लीजिए, हाइड्रोजन से रिएक्शन कराया है तो X मोल ऑफ द मेटल बन जाएगा और Y H2O बन जाएगा। जैसे एग्जाम्पल अगर इसी को लिखे हैं तो क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड ही लिख लेते हैं, चाहे सोडियम ऑक्साइड ही लिख लेते हैं, तो क्या मिलेगा, Na2O, ठीक है, Na2O अब प्लस, अब जितना ऑक्सीजन रहेगा, ठीक है, Y जितना रहेगा उतना ही हाइड्रोजन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1 है, तो यहाँ भी 1 ले लेंगे, 1H2, तो क्या दे देगा, 2Na और प्लस H2O। अब यहाँ Y की जगह पे 1 लिख देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ भी क्या मिल रहा है हमको, सोडियम धातु प्राप्त हो जा रहा है सॉलिड फॉर्म में। चलिए अब आगे देखते हैं, देख लेते हैं। अगला हमारा है कार्बनिक यौगिकों के साथ अपक्रिया। डाइहाइड्रोजन उत्प्रेरकों की उपस्थिति में कार्बनिक यौगिकों के साथ अपक्रिया करती है, ठीक है, और
कई इंपॉर्टेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें, जो ऑयल होते हैं, ठीक, वनस्पत तेलों को निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में उसमें अगर हम हाइड्रोजन गैस पास कर दें, ठीक है, तो उनका क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। यानी उसमें क्या होता है, जब हाइड्रोजन गैस पास कराया जाता है तो रिडक्शन होता है और वनस्पति घी हमको प्राप्त हो जाता है या मार्गरीन प्राप्त होता है। मार्गरीन क्या है, ये भी एक तरह का मक्खन है या फ्लेवर्ड कंपाउंड है, ठीक है, जिसका उपयोग इस समय ज़्यादा चल रहा है मार्केट में। देखिए, अगर हम सेहत के हिसाब से अगर बात करें, ठीक है, ऑयल और घी में अगर तुलना करें तो ऑयल जो होता है वो हमारे लिए ज़्यादा मतलब हेल्थ के लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसमें बहुत सारे लोग सोचेंगे कि घी तो ज़्यादा मतलब फ़ायदा करना चाहिए, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। घी से ज़्यादा हमारे लिए क्या फ़ायदेमंद होता है, ऑयल होता है। क्योंकि ऑयल जो होता है वह एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, ठीक है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, डबल बॉन्ड कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन होता है। जबकि जब वही हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर लेता है, ठीक है, तो उसके जो डबल बॉन्ड होते हैं वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक, और वो एल्केन में बदल जाता है, एलिफैटिक कंपाउंड में। तो वो हमारे लिए उतना स्टेबिलिटी उसकी बढ़ जाएगी, ठीक, तो वो हमारे लिए उतना ज़्यादा, अगर सेहत के हिसाब से बात करें तो उतना फायदेमंद नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा है ओलिफिन का फार्मिलीकरण कराने पर, ठीक है, ओलिफिन्स मीन्स डबल बॉन्ड से मतलब है, ठीक है, कार्बन कंटेनिंग डबल बॉन्ड। एल्कीन्स को ओलिफिन्स भी बोल सकते हैं। तो ओलिफिन का हाइड्रोफार्मिलीकरण कराने पर, ठीक है, एल्डिहाइड प्राप्त होता है। जैसे जो फर्स्ट रिएक्शन हमारा दिया हुआ है, देखिए, हाइड्रोजन हाइड्रोफार्मिलीकरण कर रहा है ना, और यहाँ ये क्या है, ओलिफिन्स है, ठीक है, एल्कीन है, RCH डबल बॉन्ड CH2। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहा है, क्या बना रहा है, RCH2 CH2 CHO, ठीक है, यहाँ पे CHO एक ग्रुप जुड़ा हुआ है, आप जान जाइए क्या है, ये एल्डिहाइड है। इसका अगर स्ट्रक्चरल फार्मूला हम बनाएं, इसका देखिए, ये ओलिफिन्स जो लिखा हुआ है कैसे बनाएंगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो इसका अगर स्ट्रक्चर बनाया तो कैसे बनाएंगे, ठीक है, देखिए, कार्बन कार्बन यहाँ डबल बॉन्ड है, इधर 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे, ठीक, और इधर ले लिया है एक एल्किल ग्रुप, ठीक, और इधर एक हाइड्रोजन, ठीक है, तो ये ओलिफिन्स है, ये एल्कीन्स है। अब एल्किल ग्रुप आप क्या करती जाइए, एल्किल ग्रुप को आप चेंज करते जाइए और अलग अलग तरह के एल्कीन्स बना सकते हैं। तो क्या बन रहा है, एल्डिहाइड बन रहा है, ठीक है, RCH2 CH2 CHO। CHO ग्रुप जहां जुड़ा है समझ जाइए वहां एल्डिहाइड है, ठीक है। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाए तो कैसे बनेगा, R, ठीक, CH2 और CHO मतलब हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और यहाँ AH, यानी CHO समूह ये जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है, एल्डिहाइड है। और यही एल्डिहाइड फिर से हाइड्रोजन से क्या करता है, रिएक्शन करता है और एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 9.1। निम्नलिखित से डाई हाइड्रोजन की अवक्रिया पर टिप्पणी कीजिए। निम्नलिखित से डाई हाइड्रोजन की अवक्रिया पर टिप्पणी कीजिए। पहला है
क्लोरीन, दूसरा है सोडियम, तीसरा है कॉपर सेकेंड ऑक्साइड। तो पहला देख लेते हैं, डाई हाइड्रोजन और क्लोरीन का रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा। ठीक है, आप जानते हैं क्लोरीन इज द सेकेंड इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कह सकते हैं, मतलब फ्लोरीन है हैलोजन फैमिली में, क्या है फ्लोरीन के बाद क्लोरीन ही है। और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की अगर हम बात करें इंडिविजुअल, तो फ्लोरीन जो होता है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। ठीक है, और साइज स्मॉलर होने के कारण ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होते हैं। तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो क्लोरीन की भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लगभग कंपेरेबल ही होती है ऑक्सीजन के, लेकिन थोड़ा साइज क्या होती है, बड़ी हो जाती है। तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। ठीक है, और डाई हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्शन करती है तो क्लोरीन क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगी। डाई हाइड्रोजन क्लोरीन को क्लोराइड आयन में अपचयित कर देती है, क्योंकि पहले ही बताया कि क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ले लेगा, और हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से उनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और HCl बन जाएगा। ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी और यह कोवैलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। अगला हमारा है सोडियम के साथ। तो सोडियम और हाइड्रोजन में अगर हम बात करें तो सोडियम क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का है। डाई हाइड्रोजन सोडियम के साथ अपचयित होकर सोडियम हाइड्राइड का फॉर्मेशन करती है। सोडियम के साथ जब रिएक्शन होगा तो सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और सोडियम आयन में कन्वर्ट होगा, और हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन ले करके हाइड्राइड आयन बना लेगी। देखिए हाइड्रोजन पहले भी बताए होंगे, हाइड्रोजन इसका एक ऐसा नेचर है कि यह हाइड्रोजन अपना दे भी सकता है और ले भी सकता है। अगर देगा तो हाइड्रोजन आयन बनाएगा, H+ आयन बनाएगा। ठीक है, अगर लेता है तो हाइड्राइड आयन बनाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन अगर क्या करता है, एटम अगर एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो यहाँ दिखाएंगे प्लस के साथ, और नहीं तो बाएं पक्ष में अगर दिखाना है तो माइनस के साथ दिखाएंगे। यानी अगर इस रिएक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हाइड्रोजन -1 इलेक्ट्रॉन। ठीक, इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, H+ आयन। तो हाइड्रोजन क्या करता है, अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा है तो हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट होगा। ठीक, अगर वही हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, हाइड्रोजन +1 इलेक्ट्रॉन क्या बनाएगा, हाइड्रोजन पर -1 चार्ज आएगा और हाइड्राइड आयन का फॉर्मेशन कर लेगा। तो सोडियम के साथ जब रिएक्शन करेगा तो सोडियम हाइड्राइड का फॉर्मेशन करेगा। और इसमें तीसरा जो दिया हुआ था, डाई हाइड्रोजन कॉपर सेकेंड ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा। तो डाई हाइड्रोजन कॉपर सेकेंड ऑक्साइड को कॉपर की शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में अपचयित कर देती है। ठीक है, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड है ना, तो CuO हो जाएगा, CuO हो जाएगा, क्योंकि कॉपर जो होता है वो +1 और +2 स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, क्यूप्रस आयन और क्यूप्रिक आयन, तो कॉपर सेकेंड ऑक्साइड है तो CuO हो जाएगा और प्लस H2। ठीक, गैस क्या बनाएगा, देखिए यहां से ऐसे क्लियर है, H2O बना लेगा। ठीक है, स्वयं को जल जो कि एक सहसंयोजक अणु में ऑक्सीकृत हो जाती है और कॉपर सेकेंड आयन को कॉपर में अपचयित कर देती है। यानी यहाँ हो जाएगा कॉपर और प्लस H2O। ठीक है।